किंतु हमारे कुशल नेतृत्व ने उसका सामना करके और हमें बहुत कम हानि में ही बचा लिया। हम कुशल नेतृत्व का भी अभिनंदन करते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं और बताता हूँ, उसको सुनिए। ये बहुत ध्यान देने योग्य है। मैं संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, वो सभी जानते हैं कहाँ हुआ, जेल में हुआ। तो देखिए, जो तीनों लोगों के नाथ हैं, उनके अवतार से पहले और बाद में कितनी तबाही मची, और उसके बाद प्रभु श्री राम का अब यहाँ पर पहले हम भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार का हाल बता देते हैं। उनके सगे संबंधियों, नातेदारों ने कितनी मुसीबतें उठाई, जो कि कहने में भी दिल दहल जाता है। वही हाल प्रभु श्री राम का हुआ, और उनके भी जन्म लेने से पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई जो सभी लोग नहीं जानते। जब रावण को पता चल गया था कि दशरथ, महाराज दशरथ की संतान से हमारी मृत्यु होगी, तब रावण स्वयं श्री अयोध्या में जाकर के विध्वंस करने की कोशिश की। बाद में किंतु वो नहीं कर सका। बाद में उसकी मां ने महाराज दशरथ को निसंतान करने का बीड़ा उठाया और पूरा अपने जाल में फंसा लिया। यहाँ पर हम इतना ही संक्षिप्त में बताते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। तो महाराज दशरथ जी के भी कोई संतान नहीं हुई थी। भगवान प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। वो हमारी पूज्य रामायण में दर्शाया गया है विधिवत। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज इस शुभ होली के पावन पर्व पर जो मैंने प्रभु श्री राम नाम की रचना की है, उसकी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। श्री रामायण से ज्ञान मिला, संताप हृदय के खोए हैं, श्री गुरुजन को करके प्रणाम, अपने ही शब्द पिरोए हैं। श्री राम नाम का चिंतन कर अति सुंदर भजन बनाया है। ये प्रकट हुई प्रभु की महिमा, शुभ ज्ञान हृदय में आया है। सुख शांति मिले जनमानस को, यह रचना नई बनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर यह सिद्ध कर दिया प्रभु श्री राम के 2 अक्षर के नाम में सारी सुख और शांति समाई हुई है। और महान कल्याणकारी रोचक कथा प्रभु श्री राम की आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम आज होली के पावन पर्व पर कुछ और बातें बताएंगे कि हमारे शरीर में 5 उचक्के वास करते हैं। वो हमें आज होलिका में दहन कर देना चाहिए। और जगत पिता हमारे अंतःकरण में वास करता है, तो हमें अपना अंतःकरण साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे परमपिता परमात्मा को अंदर रहने में कोई कठिनाई न हो। और आगे हम उन
5 उचकों के नाम बताते हैं, संक्षिप्त में बता देते हैं यहाँ पर। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, इन सबकी चिता जलाओ। यही 5 उचक्के हैं हमारे शरीर में वास करके और हमारे लिए अत्यंत घातक बन जाते हैं दोस्तों। तो इनको काबू में रखना या इनको दूर रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इनको दूर किए बिना हमारे सुख और संपत्ति, समृद्धि, कल्याण सभी हमसे दूर भागते हैं। तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए इन 5 उचक्कों से। अब हम छल दंभ द्वेष पाखंड की संक्षिप्त शब्दों में विशेषता बता देते हैं। छल का भेद अवश्य खुलता है। दंभ हमें मित्रों के हीन बना देता है। द्वेष भावना से हमारा मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ता है। पाखंड अत्यंत घातक होता है, जो अतिशीघ्र खुल जाता है और हमें सबका बुरा बना देता है। झूठ भी उसी प्रकार का है। झूठ से हमें किसी काम में सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार से हमारे 5 उचक्के शरीर में वास करते हैं, इनसे हमें सदा दूर रहना चाहिए। और अब आगे हमने लिखा है कि सबका मालिक एक है। तो अभी हमने बताया था कि हमारे आराध्यों ने अवतार लेने से पहले उनके परिवार ने कितने गंभीर संकट उठाए। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के ही आराध्यों के अवतार लेने में संकट आया हो या अवतार लेने के बाद में। ऐसा अन्य धर्मों में भी है, किंतु मैं अन्य धर्मों के बारे में विशेष जानता नहीं हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। किंतु मैंने सबका मालिक एक है एक गाना अवश्य लिखा है। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं, सुनिए। परमपिता के नाम बहुत हैं, किसका दिल से ध्यान धरूं। सभी पिता हैं अति प्रिय पावन, सबका मैं सम्मान करूं। कोई राम कहे कोई ईश्वर, कोई अल्लाह नाम पुकारे। वाहिगुरु सत श्री अकाल कही, बोले जय जयकारे। बहुत बने हैं मंदिर मस्जिद, गिरजा और शिवाले। हाथ पसारे खड़े हुए हैं, सब तेरे मत वाले। तुम ही अपने हाथ बढ़ाओ, भर कर प्रेम पियाले। सबके हित की दुआ करो और सबको गले लगा ले। तो जैसा कि मैंने बताया, इस प्रकार के रास्ते पर चलने से हमारे घरों में सुख, समृद्धि और शांति आती है और हमारा बहुत कल्याण होता है और हमारा परिवार भी सुख और शांति से रहता है और बड़ी उन्नति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की प्रतिदिन जन कल्याण हेतु रचनाएं गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से प्रतिदिन हो रही हैं और YouTube पर शीघ्र ही प्रसारित की जाएंगी अथवा बुक प्रिंट कराई जाएगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपना रास्ता सीधा रखिए। जो भी आप दिन भर काम करते हैं, शाम को परमात्मा से विनती करो कि हे प्रभु, मैंने जो भी आज अच्छा काम किया है
वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। और जाने अनजाने कोई गलती हो गई है उसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, आराधना करता हूँ। कल के लिए आप मुझे अच्छा काम करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। और यही आपको प्रातःकाल कहना चाहिए कि हे प्रभु, आज का दिन आपने अत्यंत शुभ हमारे जीवन में जोड़ दिया है, उतारा है हमारे जीवन में। और मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हवाले करता हूँ और हमें आशीर्वाद प्रदान करो कि हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य कर सकूं और उसमें आपका आशीर्वाद रहे, आपकी महिमा हो, आपका मार्गदर्शन हो। इस प्रकार से सुबह परमात्मा की स्तुति करना चाहिए। और गिरीश अध्यात्म विज्ञान में अत्यंत कल्याणकारी और रोचक कथाएं और इस पीछे लिखी जा रही हैं, अत्यंत शीघ्र ही सबके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। आज अध्यात्मिक ज्ञान में इतना ही। धन्यवाद। सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। सबको होली की बहुत बहुत बधाई। अपने परिवार के साथ रह कर के खुशियों से सब होली मनाएं। मैं ये शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। गिरीश अध्यात्मिक ज्ञान में आज इतना ही।